Beautiful evening, friends. This is Anand Pandya once again on the season 1, episode 9 of Fitness Talks with Anand on the platform of ISFS, that is ISST School of Fitness Sciences. ISST School of Fitness Sciences is basically a school where anybody who is thinking of starting a career in fitness industry can start his diploma course. He can go for his master's course, may it be a personal trainer or may it be a nutritionist. It can also, we also have an entrepreneur diploma course. So anybody who wants to start a career in fitness industry, ISFS is the platform. We also have two platforms here. One is we have classroom programs, which we will start after the COVID-19 is completed. But meanwhile, we'll also have distance education programs. So people sitting at their houses can start learning and start getting certified and do their courses for the same. So, welcome, friends, once again. Today we have a very special guest with us. Till he comes online, we will just wait for him. He's he's something who would inspire you. People who are waiting for some motivation. When you meet him, when we hear him, you will get that motivation to get started. He has the most ideal body, and he is someone really, really wonderful. So we'll just send him a request. Once he is here, I will introduce him to you. And he is one and only. Hi everyone. Hello, sir. Hi. How are Beautiful you? evening. Welcome, sir. Good evening. So we have, sir, I'll give a small introduction about you. So he is our Class 1 Officer, Revenue Department, Mr. Olympia, Mr. World, Mr. Universe, Mr. Asia, Mr. India 10 times, Mr. Maharashtra 8 times, and many more titles. He is Yes. Mr. Suhas Khamkar with us today. Hi Welcome, sir. everyone. Thank you. सर वील इन दिस कोविड-19 सब लोग घर पे बैठे हुए हैं. अभी लॉकडाउन शुरू हो गया है, जहाँ पे अनलॉक हो रहा है, अनलॉक 1, अनलॉक 2, और अभी ऐसे सुनने में आ रहा है कि सब लोगों को घर पे छोड़ने वाले हैं, होम क्वारंटाइन करने के लिए सजेस्ट करेंगे. तो ऐसे सिचुएशन में एक ही चीज है, इम्यून सिस्टम, Yes. जिससे हम बच सकते हैं कोविड-19 से. तो Yes. ये जो लोग घर पे बैठे हुए हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग अच्छा डाइट फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं. तो इन लोगों के लिए आपके हिसाब से इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. और मतलब ये सभी के लिए फायदेमंद हो सकता है. हमारे राइट. फिटनेस इंडस्ट्री में और बॉडी बिल्डिंग में कैसा है कि हर एक प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, विटामिन हो गया, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है हर किसी को. लेकिन जैसे कॉमन मैन लोगों को ऐसी जितनी इंफॉर्मेशन नहीं होती है. तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बाहर जाना अभी तो चालू है, थोड़ा बहुत चालू हो गया है, लेकिन जिम्स वगैरह ओपन नहीं हुए हैं. तो मुझे लगता है कि घर पे जो वर्कआउट कर सकते हैं, मतलब किसी भी टाइप का वर्कआउट करो, योगा करो, कुछ भी करो, या फिर जो नमस्कार, डिप्स, इस तरीके का कुछ वर्कआउट हो. अगर आपके पास घर पे डंबल्स हो, रॉड हो, उस टाइप का कुछ वर्कआउट करो, या फिर जुम्बा वगैरह इस टाइप का कुछ करो. लेकिन कुछ तो 1 घंटे तक का, 40 मिनट्स का कुछ भी फिजिकल एक्सरसाइज आप करो. इसके साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा डाइट. करेक्ट. डाइट में क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, मतलब किस चीजें अवॉइड करनी है हम लोगों को. अभी बहुत सारे लोगों को मीठा बहुत पसंद होता है. जी. और इस मीठे का ही मैं एक बात कहूंगा. बहुत ही इम्पोर्टेंट Yes. बात है वो, क्योंकि जो शुगर है वो एक्चुअली देखेंगे तो वो जहर के माफिक है, जहर के जैसी ही है. राइट. अभी बहुत सारे राइट. लोगों को मालूम नहीं. अरे उन लोगों को क्या लगता है कि अरे शुगर से क्या होता है, ये तो मीठा है, इससे थोड़ी कुछ होने वाला है. लेकिन बहुत सारी जो तकलीफें हैं, जितने भी छोटे से छोटे लेके बड़े से बड़े तक जो रोग होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, या फिर वायरल इन्फेक्शन के बाद हमारी इम्यून सिस्टम जो वीक करने को जो मतलब जो कारण होता है वो शुगर होती है. और इससे बहुत सारी जाती है. तो मुझे क्या लगता है कि आप शुगर पहले बंद करो.
हम हमारे घर पे आप अगर आओगे तो हमारे घर में जो भी कुछ मीठा बनता है वो गुड़ गुड़ से बना हुआ बनता है। मतलब वो गुड़ भी कैसा है कि वो केमिकल फ्री गुड़ है। मैं करेक्ट। कोल्हापुर का हूँ। तो हमारे यस। कोल्हापुर में शुगर केन की खेती वहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। तो वहाँ पे हम राइट। लोगों ने बिना केमिकल के कुछ गुड़ घर पे मंगा के रखा है। मेरे घर में 2 बच्चे हैं मेरे। तो उनको स्टार्टिंग से ही हम लोग वो गुड़ से बनाए हुए जो उनका खाने में हम देते हैं। तो मुझे क्या लगता है करेक्ट। कि शुगर बंद करें और जो गुड़ है, वो जो नेचुरल गुड़ है वो आप यूज करेंगे तो वो कभी भी बेटर है, बेस्ट है। इसके साथ में आपके जो दिन भर में आप जो कुछ खा रहे हो उसमें से विटामिन सी, विटामिन डी, इन इसकी मात्रा ज्यादा हो। और नेचुरली भी मतलब नींबू हो गया, संतरे हो गए, नेचुरल जो राइट। फूड में से भी हमें किस किस चीज से विटामिन सी मिल सकता है वो भी आप थोड़ा गूगल करेंगे तो उसके ऊपर भी आ सकता है। तो इस टाइप के घर पे ज्यादा से ज्यादा जो खाने में आप यूज करो, इससे आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी तरीके से डेवलप होगी। शुगर, बटर, चीज, ऑयली फास्ट फूड हो गया, हाँ। पिज्जा, बर्गर, ये बिल्कुल बंद कर दो आप। और घर पे जो बना रहे हो उस हर एक चीज में आप पॉइंट करके देखो कि हम क्या खा रहे हैं और इससे हमारी करेक्ट। सेहत को क्या नुकसान हो सकता है। और इसके आगे भी एक जाके बात करूंगा मैं। आप एक विटामिन सी खा रहे हो, विटामिन मल्टीविटामिन खा रहे हो, आपके पेट में वो जा रहा है, लेकिन वो यस। पेट में जाने के बाद वो एक्चुअल वर्क हो रहा है क्या कि नहीं हो रहा है। तो अभी यस। हमारा हमारे बॉडी बिल्डिंग के अंदर कैसा है कि अ, समझ लीजिए कि वो 100 ग्राम प्रोटीन खा रहा है। तो वो राइट। प्रोटीन खाने के बाद समझ लीजिए वो पूरा का पूरा 100 ग्राम उसके बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम्म। और नहीं हम्म। हो रहा है तो फिर कितना हो रहा है। किसी का करेक्ट। 50% एब्जॉर्ब होता है, किसी का 60 होता है, किसी का 80 होता है। तो ये जो राइट। डिपेंड होता है ये हमारे गट के ऊपर डिपेंड होता है। अभी इम्यून सिस्टम जो है वो हमारे गट के ऊपर 80% डिपेंड होती है और बाकी बॉडी के ऊपर 20% डिपेंड होती है। तो आप समझ सकते हो हमारा जो पेट है वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो सो इसके लिए इसमें आप अपने सबसे पहला पेट का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। मतलब कौन से टाइम में खाना खाना चाहिए, कौन से टाइम में पानी पीना चाहिए, सोने से पहले कितने घंटे या कितने टाइम पहले खाना चाहिए। ऐसे ऐसी छोटी छोटी चीजें ये बहुत मायने रखते हैं। वीडियो भी है, अभी मेरी पूरी टीम स्टक पड़ी है, इसकी वजह से मेरे यस। आगे की कुछ वीडियो नहीं आई है। लेकिन मेरे राइट। उसके ऊपर भी आप जाके देख सकते हो। लेकिन आप करेक्ट। हेल्थी करेक्ट। डाइट खाइए इस लॉकडाउन में, जो घर पे अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। और सबसे मोस्ट उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर समझ ले अभी आप चिकन, एग या अगर बाहर लाने नहीं जा रहे हो तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है आप सप्लीमेंट यूज कर सकते हो। करेक्ट। करेक्ट। लवली सर। सर, पानी के बारे में आपने जो बोला, आपके हिसाब से एक इंसान को कितना पानी पीना चाहिए? बिकॉज सब लोग बोलते हैं हाँ मैं तो पानी बहुत 10 गिलास पानी पीता हूँ, 8 गिलास पानी पीता हूँ। एक इंसान ने कैसे डिसाइड करना चाहिए कितना पानी पीना अभी अभी कैसा है मेरा इसके ऊपर भी एक मैंने वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब पे। तो चाहिए? राइट। इसमें कैसा होता है, हमारे जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स है जो बहुत सारे हम्म। सप्लीमेंट्स लेते हैं, बाकी भी कुछ चीजें लेते हैं, उनके लिए 7 से 8 लीटर पानी लेना पड़ता है। और जो मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम 4 लीटर तो पानी आप पियो। 4 लीटर पानी दिन में, वो भी पूरे आप जब मॉर्निंग में उठ रहे हो वहां से लेके रात को आप सो रहे हो तब तक उसमें डिवाइड कर लो जो 4 लीटर में बोल रहा हूँ वो पानी। और वो राइट। हर एक टाइम पे थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए। पानी पीते टाइम भी एक साथ एकदम 1 लीटर पी रहे हो तो वो कुछ काम का नहीं है। उसको दिन भर में आप डिवाइड कर लीजिए, एक एक ग्लास यूज करिए। या फिर मुझे लगता है एक एंड्रॉयड या आईफोन में भी एक शायद वाटर पीने का वो इंडिकेशन देता है, ऐसा कोई ऐप भी है। वो आप लगा के अगर ये करेंगे, आपका वेट उसमें डाल देंगे, आपका एज डाल देंगे, तो उसमें वो कितना पानी पीना है वो भी वो दिखाता है। तो उस टाइप से अगर पी रहे हो तो सबसे बेस्ट है। और पानी
बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे सेहत के लिए, हर एक चीज के लिए। आपके बाल से लेके हमारे पैर के जो नाखून है वहां तक, अगर हर एक चीज सेफ रखनी है, अच्छी रखनी है, तो पानी सबसे बेस्ट है। ट्रू। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। सो सर, दूसरा आज सर का कहना था, सुहास कामकर सर का कहना था कि उन्होंने एक्चुअली काफी वीडियोस बनाए हुए हैं और उनकी जर्नी सब लोग सुन चुके हैं। तो आज सर का कहना था कि हम ज्यादा लोगों का नॉलेज और अवेयरनेस कैसे बढ़ाए उसके ऊपर बात करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा यस रहेगा यस। कि ये जो लेकिन अपकमिंग लेकिन बॉडी बिल्डर्स है, हाँ। ये जो अभी नया इंडस्ट्री में आ रहे हैं, कंफ्यूज्ड है, पता नहीं है कैसे करना है, वो गूगल पे जाते हैं, किसी बॉडी बिल्डर को फॉलो करते हैं, फिर उनका डाइट करने लगते हैं, उनका एक्सरसाइज करने लगते हैं, पर्सनलाइज्ड कोई वर्कआउट नहीं है। तो ऐसे लोगों को सर आप कैसे गाइड, क्या गाइड करना चाहेंगे? यस, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मेरे फेसबुक पे मिलियन में फॉलोअर्स है, वहां पे मुझे मैसेजेस आते रहते हैं। और वहां पे मुझे एक ही सवाल होता है, सर मैं बॉडी बिल्डिंग करना चाहता हूँ लेकिन मुझे घर से सपोर्ट नहीं है, तो मैं क्या करूँ? कोई बोलता है, सर मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ लेकिन मेरी बॉडी नहीं बढ़ रही है, मुझे मुझे क्या ये मेडिसिन लेना चाहिए क्या, मुझे ये स्टेरॉइड लेना चाहिए क्या? तो ये सब जो मैं देखता हूँ तो मुझे, मैं क्या उनको आंसर दूं, ये मुझे बहुत बड़ा क्वेश्चन पड़ जाता है। तो मैं Right. आपके माध्यम से मैं सभी के लिए कहना चाहूंगा, सबसे पहले अपना आप एज देखिए, आपका एज क्या है। बॉडी बिल्डिंग देखेंगे तो बॉडी बिल्डिंग बहुत ही एक्सपेंसिव गेम है, और बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा गेम है कि इसमें पैसे आप इन्वेस्ट करने के बाद वो आपको वापस उसमें से नहीं मिलने वाले हैं। आपको फेम मिल सकता है, आपको नाम मिल सकता है, आपको समाज में आपकी थोड़ी प्रेस्टीज मिल सकती है, लेकिन आपसे उसमें फाइनेंशियली कुछ उसमें से कुछ रिकवरी नहीं होता है। तो मैं, जो आने वाले अपकमिंग जो लोग हैं, जो भी, जो समझ लीजिए कि वो कॉलेज कर रहे हैं, कॉलेज के बाद अभी वो कुछ नौकरी ढूंढ रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, पहले जो आप पढ़ाई कर रहे हो तो पूरी पूरी की पूरी पढ़ाई करिए। उस पढ़ाई के दौरान आपका वर्कआउट जो है, कम से कम दिन में 1.5 से 2 घंटा वर्कआउट करिए, आप अपना स्टडी संभाल के। और इसके साथ में आपको जो घर में मिल रहा है डाइट, जो मिल रहा है वो ले लीजिए, और उसके ऊपर जितने आपकी बॉडी डेवलप होती है वहां तक डेवलप कीजिए। और अगर आप समझ लीजिए कि आप अपना कॉलेज करते करते कुछ आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, तो वैसे कुछ जॉब करके उसमें से कुछ मनी मिल रही है, और वो मनी आप सप्लीमेंट पे या फिर बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे हमारे बॉडी बिल्डिंग में ज्यादा करके जो लोग हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से है, हाई क्लास फैमिली इसमें है नहीं है। तो मैं सभी के लिए कहना चाहूंगा, सप्लीमेंट देखेंगे तो बहुत ही कॉस्टली है, बॉडी बिल्डिंग की हर एक चीज कॉस्टली है। तो उनके लिए यही कहना चाहूंगा, आप कॉलेज कर रहे हो तो कॉलेज पूरा करो। उस कॉलेज करते करते अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो या पार्ट टाइम कुछ बिजनेस कर रहे हो और उसमें से कुछ पैसे मिल रहे हो, तो 100% आप बॉडी बिल्डिंग करो, उसमें अच्छे तरीके से बॉडी डेवलप करो, कंपटीशन खेलो, और ऊपर आने की कोशिश करो। अभी मेरे बारे में अगर बोलने का, तो मैं, जब मैं 13 ईयर का था तब से मैं काम कर रहा हूँ कोल्हापुर के अंदर में। जब स्कूल में था, मेरा अर्ली मॉर्निंग स्कूल रहता था, तो मॉर्निंग में स्कूल जाता था। दिन भर मैं साइकिल पंक्चर्स की दुकान में था, मैं साइकिल पंक्चर्स निकालता था, और शाम को मैं मेरा वर्कआउट करता था, और उसमें से जो कुछ पैसे मिलते थे वो मैं मेरे डाइट के ऊपर खर्चा करता था। तो वाह सर। मुझे बचपन से ही मुझे काम करने की आदत थी। तो इसका फायदा मुझे मुझे क्या हुआ कि मेरे एज के 16 ईयर में ही मैंने पहला टाइटल जीत लिया। तो ये हिस्ट्री है, मेरे बॉडी बिल्डिंग में मेरी हिस्ट्री है। तो ऐसा कुछ अगर आप कर रहे हो, आप अपने फैमिली को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, फैमिली को प्रेशर नहीं दे रहे हो, तो बेस्ट है कि आप ऐसे कर सकते हो। आप अपना पहला स्कूल, मतलब अभी मैं स्कूल में था उसकी बात कर रहा था, लेकिन आप कॉलेज कर रहे हो तो कॉलेज, अपना काम, और फिर बॉडी बिल्डिंग, ये तीनों संभाल के अगर कर रहे हो तो बेस्ट है। और उसके आगे अगर जाके आप समझ लीजिए कि उसका कॉलेज भी हुआ है और कुछ जॉब ढूंढ रहे हैं, तो अच्छी तरीके से आप कोई नौकरी ढूंढ लीजिए, उसमें से आपका अच्छी तरीके से इनकम हो रहा है, और आप बॉडी बिल्डिंग भी कर पा रहे हो। तो वो बॉडी बिल्डिंग भी करते टाइम, अभी मार्केट में इतने ऐसे लोग बैठे हैं कि वो सप्लीमेंट बेचने के लिए ही बैठे हुए हैं। तो वो बोलते हैं कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, BCAA, ग्लूटामिन,
दुनिया भर के सप्लीमेंट लेने के लिए वो उसको बोलता है। तो वो जो नए राइट नए लोग हैं वो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनके लिए मैं एक कहना चाहूंगा, बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी बिल्डिंग के लिए है प्रोटीन। उसमें उस प्रोटीन में भी बहुत अलग अलग है, आइसोलेट प्रोटीन, नॉर्मल वे प्रोटीन। तो आपके बजट के हिसाब से जो वे प्रोटीन मिल रहा है वो ले लो। उसके साथ में आपका बजट अच्छा हो तो बीसी डबल लिए, और उससे थोड़ा बेटर बजट है तो ग्लूटामाइन। ये चीजें बॉडी बिल्डिंग के लिए मस्त है, ये आप ले लो। और उसके साथ में मल्टीविटामिन और कैल्शियम, ये दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज कर सकते हो। अगर इसके बाद में आपके पास पैसा भी बहुत ज्यादा है, आप खर्चा कर सकते हो, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। मतलब बॉडी बिल्डिंग में खर्चा करने वाला चाहिए, इतना बॉडी बिल्डिंग का खर्चा है। तो मिनिमम अगर मैंने ये चीजें अभी बताई है, अगर लेके भी अगर कर रहे हो, तो आपको बॉडी बिल्डिंग में अच्छी तरीके से आप एक लेवल तक पहुंच सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कुछ लोग एक कंपटीशन खेलते हैं और स्पॉन्सर ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तो मैं उन्हीं उन्हीं लोगों के लिए कहना चाहूंगा, एक लेवल तक आप जाओ। एक लेवल तक आप जाने के बाद, आपका अच्छा फिजिक होने के बाद, कुछ लोग, कुछ कंपनियां आपके पीछे आएंगे कि हमारा प्रोडक्ट आप इंडोर्स करो, हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ। तो ये चीजें है, आप लाइफ में बहुत आगे जाने की एक नई सीढ़ी तैयार हो सकती है। मैंने अगर ये बताया इस तरीके से आप जाओगे तो। सुपर सर। और सर आपने बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, कितने सारे पेरेंट्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया आपने आज बोल के कि खुद करो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे आई ऑल्सो कम अक्रॉस ऐसे लोगों के कि जो लोन लेते हैं, पेरेंट्स को लोन लेने लगाते हैं बॉडी यस यस बिल्डिंग के लिए। यस यस यस, मैंने बहुत वो सारे, मैंने भी ऐसे केसेस देखे हैं। तो नहीं, आपके एक्चुअली क्या देखा, मैंने भी तो लोन लिया हुआ था। मैंने मेरा खुद का घर भी बेच दिया था। लेकिन मैंने जो बॉडी बिल्डिंग में जो कमाया है ना, मुझे नहीं लगता है कि बॉडी इंडिया के बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में किसी ने बॉडी बिल्डिंग करके बॉडी बिल्डिंग में से इतना पैसा कमाया रहेगा। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैंने राइट इतने टाइटल जीते हैं। मैंने महीने में कम से कम 15 कॉम्पिटिशन्स खेले, एक महीने में 15-15 कॉम्पिटिशन्स मैंने खेले। और मेरे कंपटीशन की अगर लिस्ट देखेंगे ना, तो मुझे याद नहीं आता है इतनी कॉम्पिटिशन मैंने जीते हुए, और हर एक कॉम्पिटिशन में मुझे पैसा मिला हुआ है। कमर्शियली जो लाने का, कमर्शियली वे पे लाने का काम मैंने किया है। बॉडी राइट बिल्डिंग में एक जिम का इनॉग्रेशन करने के लिए, या किसी किसी जिम में या फिर किसी प्लेस में विजिट के लिए जाने का, लाखों रुपए फीस लेने का स्टार्टिंग जो है वो मैंने चालू किया है। और उस तरीके करेक्ट से मैंने ये अमाउंट खड़ी की स्टार्टिंग में, और एक बॉडी बिल्डिंग का दर्जा मैंने हमारी इंडिया में बढ़ा दिया था। तो ये मैंने खुद किया हुआ है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी आने वाले नए लोग इतने टाइटल्स कंटिन्यू मार पाएंगे, कंटिन्यूसली जीत पाएंगे। तो राइट बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है वो। इसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप पहले अपना फाइनेंशियली कंडीशन देख के फिर उसमें उतर जाओ। अगर राइट वो पहली जैसी बात नहीं रही है कि मैंने मेरा घर भी बेच दिया था मैंने, तो वैसी बात अभी रही नहीं है। अगर वो ऐसा घर बेच के आएंगे तो पूरा रास्ते पे आ जाएंगे, ऐसा पॉसिबल है नहीं है। तो इसके लिए पूरा प्लानिंग करो अपने आगे आने वाले लाइफ का, और फिर बॉडी बिल्डिंग करो आप। अभी कंपटीशन भी इतना बढ़ गया है आज में, इसके लिए। सर ये बहुत बढ़िया आपने एडवाइस दिया हुआ है, और बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स जो अपकमिंग बॉडी बिल्डर्स है उनका फ्यूचर इससे बदल जाएगा, और पेरेंट्स के ऊपर थोड़ा लोड कम हो जाएगा। सबसे बढ़िया पॉइंट आपने ये भी बोला कि आपका एजुकेशन करते हुए एजुकेशन कंप्लीट करके करो, ये बहुत यस यस इंपॉर्टेंट यस। है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। कितने लोग आज इसमें से सर बहुत सीरियसली सीखेंगे। सर ये अपने जो ट्रेनर्स हैं, काफी ट्रेनर्स अपने इंडस्ट्री में है, काम कर रहे हैं सालों से, बट सर्टिफाइड नहीं। तो सर्टिफाइड होने से उनको क्या फायदा हो सकता है और क्यों जरूरी है, आपको क्या अभी लगता है सर? अभी क्या हुआ है मार्केट में, वो ट्रेंड है। राइट और दूसरी बात क्या है, वो सर्टिफिकेशन करना भी इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है। अभी बहुत सारे बड़े बड़े जिम्स हो गए, तो वहां पे सर्टिफाइड ट्रेनर है तो उसकी पेमेंट भी ज्यादा होती है, उसको पीटी के लिए क्लाइंट भी ज्यादा मिलते हैं, और उसको राइट अच्छी तरीके से उसको पढ़ाया भी जाता है, और उसको कुछ नॉलेज आती है, वो फिर प्रैक्टिकल होता है। ये सब चीजें करके अगर वो आता है, तो वो एक लेवल क्रॉस करके आगे आ जाता है। तो राइट वो एक बेस्ट है। लेकिन मुझे लगता है कि हर एक ट्रेनर के लिए
कोई ना कोई एक सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहिए। वो सिर्फ नाम के लिए नहीं है, क्योंकि खुद के नॉलेज के लिए भी चाहिए। और ऐसे मुझे लगता है कि ऐसे कोर्स करने से कोई वो नुकसान नहीं होने वाला है, अपना नॉलेज ही बढ़ने वाला है, अपने जिस फील्ड में हो उसमें आपका ग्रो ही होने वाला है। जैसे जैसे वो कुछ अलग अलग जिम में वो काम करते जाएंगे तो उनका एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाएगा, और उसके साथ में सर्टिफिकेशन हो तो ये कोई वो एक लेवल तक वो जा सकते हैं। अभी मुंबई, पुणे, दिल्ली, मतलब ये बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में देखेंगे तो सर्टिफिकेशन ट्रेनर बहुत अच्छा कमा रहे हैं, मतलब लाखों में महीने का पेमेंट ले रहे हो। तो मुझे लगता है हर किसी के लिए इतना कुछ वो इतना हेवी नहीं जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन मुझे लगता है वो मस्त है। आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो वहां पे आपको, जब फ्लोर पे आप खड़े रहते हो, आपको अलग अलग टाइप के लोग आते हैं, तो वहां से आपको उनको फेस करना रहता है, उनको ट्रेन करना रहता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए अच्छा नॉलेज होना जरूरी है, सर्टिफिकेशन कोर्स भी जरूरी है। अभी आपके बजट के हिसाब से जो जो कोर्स अवेलेबल है वो आप कर सकते हो। सो थैंक यू सर। और ये बहुत जरूरी है कि जैसे आपने बोला कि उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है, तो मेंबर्स को हैंडल करने का तरीका बदल जाता है, जिसकी वजह से वो अच्छा चार्ज कर सकते हैं, अच्छा इनकम बना सकते यस यस। हैं। यस इज बिल्कुल। वेरी इंपॉर्टेंट। सर, अभी ये लॉकडाउन का फेज है और बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स है या अपकमिंग बॉडी बिल्डर्स है जो पार्ट टाइम ट्रेनर का जॉब करते हैं, फिर उसमें से इनकम करने के बाद बॉडी बिल्डिंग में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आपने बोला। तो उन लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 महीने से 4 महीने से उन लोगों को सैलरीज नहीं मिल रही। तो अभी ये लॉकडाउन के बाद बॉडी बिल्डिंग का फ्यूचर कैसा आप देखते हैं? अभी मुझे क्या लगता है कि एक 2-3 महीने से ये सब बंद है, ठीक है। अभी नुकसान हो रहा है, हर किसी का एक नुकसान हुआ है, जिम का नुकसान हुआ है, हमारे ट्रेनर्स के नुकसान हुए हैं, और बाकी भी हर बिजनेस के नुकसान है ही। तो अब भी आज के डेट में क्या कर रहे हैं, जिनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है, जिनका कंपनी अच्छा हो, वो हम उनके जो स्टाफ है उनको कुछ पेमेंट्स दे रहे हैं। लेकिन बाकी कुछ जिम्स है उनके ऊपर ऑलरेडी कर्जा था, वैसे लोग जो है वो पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो सभी के लिए मैं कहना चाहूंगा, हमारे इंडस्ट्री में है उन सभी के लिए, ये जो टाइम है ये हर किसी के लिए बहुत ही हार्ड है। तो इसमें आज के डेट में हमारी जो लाइफ है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो पहले अपने आप को संभालिए, अपनी फैमिली को संभालिए। ये जो कोरोना है इससे थोड़ा सा डर के ही रहिए, और पूरा सावधानी से जो भी काम कर रहे हैं वो तक करिए। अभी लॉकडाउन तो ओपन हो गया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों की जो बाहर ये जो रेलचल चल रही है, ऐसी भीड़ हो रही है और केसेस की भी मात्रा बढ़ रही है। तो बाकी बहुत सारे काफी लोग बोल रहे हैं कि वापस लॉकडाउन होता है कि क्या। तो ऐसी ही सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में आप, अबे हम जी कैसे सकते हैं, सिर्फ जो घर में खाना है उसका सोच लीजिए। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है, जो लोन हो, रेंट हो, बाकी जो चीजें है, उस हर चीज के लिए स्किप करने ही वाले हैं। तो आज के डेट में मुझे लगता है मेरे जो ट्रेनर्स है, हमारे फिटनेस इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं, ये सिर्फ कुछ दिनों का टाइम है, ये टाइम तो जाने ही वाला है। लेकिन इसके आगे जो आने वाले दिन है, इसमें बहुत ही अच्छा हमारे फिटनेस इंडस्ट्री को दिन आने वाले हैं, क्योंकि सेहत कितनी इम्पोर्टेंट है और इम्यून सिस्टम कैसे डेवलप होती है, ये लोगों को अभी बहुत अच्छी तरीके से मालूम पड़ गई है, और आने वाले टाइम में और मालूम पड़ने वाली है, और बहुत ही अच्छा So, तरीके से ग्रोथ होने वाला है। और इससे आज बिल्कुल नहीं डरिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए। हर किसी को मुसीबत है, हर किसी का टाइम अभी फिलहाल बेकार चल रहा है, लेकिन इसके आगे आने वाले दिन बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। थोड़ा सा ये दिन के लिए थोड़ा सा हमें सब्र से देना पड़ेगा, यही कहना चाहूंगा सभी लोगों को। राइट, थैंक यू सर। और इससे ये भी सीखना पड़ेगा सारे ट्रेनर्स को मोस्टली कि जो भी हम इनकम करते हैं उसमें से थोड़ा सा सेविंग करें, ताकि जब ऐसा कोई एग्जैक्टली सिचुएशन आए एग्जैक्टली। तो हम सरवाइव। यस यस। अभी किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसी दिन हमारे ऊपर आ सकते हैं। आज के डेट में बड़े से बड़े लेके आदमी रो रहा है। तो हर किसी को एक नया सीख देते हुए ये दिन आ रहा है। लाइफ में सेविंग करिए, एक जो भी इमरजेंसी टाइम में ऐसे हम हर किसी के लिए हमारे काम आती है। और मेडिकल इंश्योरेंस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है।
जहाँ पे सर हम देखते हैं कि एक दरवाजा बंद होता है तो भगवान एक दरवाजा खोल देता है, वैसे यस, ऑनलाइन ट्रेनिंग ये बहुत जोरों शोरों से आ रहा है। यस, तो यस, आपका, बिल्कुल। और अभी क्या ये ऑनलाइन ट्रेनिंग हमारा फ्यूचर है? आपको क्या लगता है सर ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे फ्यूचर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आज के डेट में जिस दिन जिस दिन इसका वैक्सीन आ जाएगा, पूरा का पूरा पूरा वर्ल्ड चेंज हो जाएगा। जिस दिन वैक्सीन आ जाएगा, इस कोरोना को कोई पूछने वाला है नहीं है। सिर्फ जिस दिन वैक्सीन आएगा, उस दिन पूरा पब्लिक बाहर आने वाला है और हर एक इंडस्ट्री वापस ग्रो होने वाली है। सिर्फ एक कुछ टाइम है, निकल जाने के बाद प्रॉपर सब लाइन पे आने वाला है। लेकिन जितने भी ट्रेनर्स है, वो अगर ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं तो बेस्ट, एकदम बेस्ट वे से वो कर रहे हैं, उसमें से उनको कुछ पैसा मिल रहा है तो बेस्ट है। आज के में? डेट में सब ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन मुझे क्या लगता है कि फिटनेस इंडस्ट्री ऑनलाइन इतने लेवल तक नहीं ग्रो कर पाएगी जैसे कि बाकी इंडस्ट्री कर रही है। ट्रू सर। और सर रीता जयरथ मैडम ने आपको हेलो बोला है, वो व्यू कर रहे हैं हमें। यस रीटा जी, आपके हमारे तो बातें होते ही रहते हैं, आपके रेफरेंस से ही हम आज बात कर रहे हैं। यस रीता मैम, जी थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग। बहुत ही ओल्ड प्लेयर है हमारे आईएफबीबी के इंडस्ट्री में पूरी, और फिटनेस इंडस्ट्री में हम दोनों ने बहुत सारे कंपटीशन साथ में खेले हुए हैं। तो मेरा हार्ड वर्क उन्होंने बहुत टाइम देखा हुआ है, मेरी बॉडी बिल्डिंग की स्टाइल उन्होंने देखी हुई है। बहुत ही अच्छे मेरे दोस्त है वो। यस यस, थैंक यू मैडम, वो हमारे एक शो पे आ चुके थे और उनकी वजह से ही आज हम कनेक्ट हुए। यस, थैंक यू यस, रीटा यस। मैम। एंड सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी जिम ओनर्स, आप भी अभी अभी आपके जिम माध्यम ओनर। से और एक बात कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अरे ये इंडस्ट्री का इतना सब हो रहा है, सुभाष कामकर क्यों नहीं बोल रहा है। अभी ये जो सिचुएशन है, ये बहुत ही डेंजर सिचुएशन है। इसमें अगर मैं कुछ स्टेटमेंट देता हूँ और उस स्टेटमेंट से अगर किसी को, सामने वाले को कुछ गलत लगता है, तो वो बहुत ही उसका गलत अर्थ निकल सकता है। इसकी वजह से मैं कोई इसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ। जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए कहना चाहूंगा, अभी समझ लीजिए कि चलो जिम चालू कर दिया। जिम चालू होने के बाद अभी आज के डेट में आपके जिम में आने के लिए पूरे कस्टमर्स, मेंबर्स रेडी है क्या? जिम खोलने के बाद आप अपना रेंट दे पाओगे क्या? जिम खोलने के बाद अपना लाइट बिल पूरा भर पाओगे क्या? जिम खोलने के बाद आप हमारा पूरा स्टाफ का पेमेंट 100% कर पाओगे क्या? ये बहुत सारी चीजें हैं। तो और उसके बाद भी, उसके आगे जाके समझ लो एक भी पॉजिटिव पेशेंट वहां पे अगर मिल गया, तो पूरा का पूरा जिम को वापिस से ताला लग जाएगा। तो इसके कारण के वजह से मैं कोई इसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं कर रहा हूँ। करेक्ट। बाकी बहुत सारे मुझे इंस्टाग्राम और बाकी चीजों पे मैसेजेस आए हुए थे कि इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा आदमी है, तो क्यों नहीं बोल रहा है, हमारी इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है। तो ये जो चीजें है, इसकी वजह से मैं कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ। करेक्ट। जिस दिन वैक्सीन आपने, आएगा, उस दिन मैं 100% इसके ऊपर खुल के सामने से बात करूंगा। राइट। और आपने जो पॉइंट्स बोले एक जिम ओनर के लिए, आप भी जिम ओनर, फिटनेस क्लब्स चलाते हैं, तो यस, मेरा जिम है घाटकोपर ईस्ट में है, फिटनेस डेन बाय राइट, सुभाष कामकर नाम से। तो आप गवर्नमेंट से अभी ये जो प्रॉब्लम्स है ये सारे जिम ओनर्स फेस कर रहे हैं, यस, ये प्रॉब्लम्स हमें गवर्नमेंट से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो एज अ जिम ओनर, कि वो हम कैसे हेल्प कर सकते नहीं अभी कैसा है, गवर्नमेंट जो है उनको भी लिमिटेशंस है, वो हर किसी को ये नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगता है कि अ, बाकी के जो स्टेट में हो रहा है, उसका कुछ अनुकरण हमारे भी स्टेट में भी हो सकता है। इसके लिए हमारी कम्युनिटी एक इकट्ठा साथ आने चाहिए। सब साथ आके आगे हमारी तरफ से कुछ निवेदन देना चाहिए। उनको मालूम होना चाहिए कि एक्चुअली क्या हो रहा है। उनको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि नीचे की लेवल पे क्या हो रहा है, तो उनको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो मुझे क्या लगता है कि जितने भी जिम ऑनर्स है, वो एक साथ में आ जाए और जितने भी उनकी दिक्कतें है, इसकी एक लिस्ट बनाए और एक छोटा सा एक ग्रुप करके सीएम या डिप्टी सीएम को जाके मिले और उनको पूरी बातें बता दे, तो मुझे लगता है इसमें से कुछ रास्ता निकल सकता है आने वाले टाइम में। हैं? वेरी ट्रू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट।
और आज आपने ये पॉइंट बोला है तो इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि एक फेडरेशन है फिटनेस इंडस्ट्री का, यूनाइटेड हेल्थ एंड फिटनेस फेडरेशन, जो हमारे एसोसिएशन पार्टनर्स है आईएसएफएस, हम भी उनके मेंबर है। जैसे मधुकर तलवलकर सर है जिन्होंने अभिमन्यु साबले, रोहन कुसालकर, स्मिता, ऐसे बहुत सारे लोगों ने मिलकर जिम ओनर्स ने शुरू किया है। तो वही कोशिश चल रही है। मैं भी उसका एक छोटा सा भाग हूँ, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करने के लिए। आपने बहुत सही पॉइंट बोले जो हमने सारे गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किए हैं, और आप भी वही सोचते हैं। सुन के बहुत अच्छा लगा सर। सर नहीं, मेरा अभी नेक्स्ट इसमें पॉइंट। इसमें इसमें इम्पोर्टेंट एक बात क्या है कि जिसने जितने दिन लॉकडाउन चल रहा है उतने दिन का रेंट माफ होना चाहिए हर किसी का, लाइट बिल माफ होना चाहिए। रही बात ट्रेनर और हमारी बाकी जो पीटी ले रहे हैं उनकी, जो ट्रेनर से उनका जो पेमेंट है उसमें से चलो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मिला या ना मिला, लेकिन अगर उस जिम ऑनर की कंडीशन अच्छी हो तो थोड़ा बहुत जिम ट्रेनर का पेमेंट करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और बाकी अगर बिजनेस ही नहीं कर रहा है वो बेचारा जिम ऑनर, तो रेंट कहाँ से देगा, या फिर उस जो लाइट बिल है उसका तो कहाँ से वो पे करेगा। तो ये चीजें है, ये गवर्नमेंट की तरफ से माफ हो जाएगी तो बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल सकता है फिटनेस इंडस्ट्री को। वेरी ट्रू सर। यस सर। माय नेक्स्ट पॉइंट है सर, अभी सब घर पे बैठे हुए हैं, वर्क फ्रॉम होम ये बहुत बड़ा ट्रेंड हो गया है, सब लोग घर से काम करते हैं, तो लैपटॉप के ऊपर, फोन के ऊपर कंटिन्यूसली रहते हैं। तो इस पोजीशन में बैठे हुए दिन भर काफी लोगों को नेक के प्रॉब्लम हो जाते हैं, बैक के प्रॉब्लम हो जाते हैं, नी के प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों ने घर पे वर्क फ्रॉम होम करते हुए क्या ध्यान रखना चाहिए आपके हिसाब से? आपकी तरफ से अभी उनको कुछ टिप। अभी मुझे क्या लगता है कि जितने भी लोग अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वो मस्त लेट के सो के वगैरह काम कर रहे हैं। लेकिन मैं उनके लिए कहना चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में पहले ही बोला था कि कुछ घर पे हो तो फिजिकल एक्सरसाइज करिए। तो फिजिकल एक्सरसाइज में हर कुछ आ गया। अगर वो योगा भी अगर कर रहे हो या फिर उनको कुछ करना नहीं है और जिनका ये पेन वगैरह है, तो अगर स्ट्रेचिंग जो है, स्ट्रेचिंग की बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे वगैरह मिल जाएंगी, वो देख के अगर आप स्ट्रेचिंग भी अगर करेंगे तो ऐसे ही जो पेन से वो बिल्कुल निकल जाएंगे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा 40 मिनट्स या 1 घंटा कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज हर कोई करना चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू फॉर दैट सर। और सुहास खामकर सर के भी यूट्यूब पे वीडियोस है अवेलेबल, यस, इंस्टाग्राम मेरा पे भी है तो चैनल उसे है। भी फॉलो कीजिए। यस, मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करो आप, वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस है ऑलरेडी, और आने वाले कुछ लाइनअप है, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से वो बन नहीं पाई है पूरी। और जो ये लॉकडाउन है ये पूरे का पूरा 100% मैंने बहुत ही अच्छा तरीके से मैंने फॉलो किया हुआ है। मेरे घर पे अगर देखेंगे तो मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन डिक्लेयर करने से पहले ही 15 दिन पहले हम लोगों ने अपना खुद का लॉकडाउन चालू कर दिया था। तो तकरीबन 3 महीने से भी ज्यादा हमारे बच्चे हमारे डोर से बाहर गए नहीं है, इतना स्ट्रिक्टली हम लोगों ने फॉलो किया है। अब हर कोई, मुझे लगता है कि इस तरीके से फॉलो करो जितना हो सके, जिनको जितना पॉसिबल हो, तो मुझे लगता है ये कोविड-19 के ऊपर हम बिल्कुल विजय ला सकते हैं। ट्रू सर, वेरी ट्रू। तो मेरा नेक्स्ट है, इंडिया में आज सिर्फ 2% लोग एक्सरसाइज करते हैं, वो भी जो वॉकिंग करते हैं, ये है वो है, सब मिला के। तो 98% लोग एक्सरसाइज नहीं करते, और उसके लिए उनके पास बहुत अच्छे अच्छे रीजन है, टाइम, ये वो। तो आपको मैंने वैसे ही बोला, आपका फोटो आज हमने क्रिएटिव में रखा हुआ था, तो वो देख के ही काफी लोगों के लिए मोटिवेशन है वो। बट आपकी तरफ से उनको कुछ मोटिवेशन की वो शुरुआत कैसे करें, और वो बिल्कुल, रीजन से बाहर निकलें? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमारे यहाँ पे वर्कआउट कब चालू करते हैं या फिर जिम में कब आते हैं? एक तो उनका वेट बहुत ज्यादा हुआ रहता है और उनको डॉक्टर बोलता है कि कुछ वर्कआउट आप करो, तभी कुछ लोग आ जाते हैं। उसमें से बहुत सी लड़कियां रहती है, वो वर्कआउट के लिए कब आती है? जब उनकी शादी के लिए उनको लड़का देखने आता है और उनको कुछ छोड़ उनका बॉडी का साइज बहुत बड़ा हो गया रहता है और उनको स्लिम होना रहता है, तभी वो जिम ज्वाइन करने के लिए आते हैं। ये राइट। ऐसे दो टाइप के लोग होते हैं। तो मैं हर किसी के लिए कहना चाहूंगा, जैसे हमारा जो दिन भर हम खाने का टाइम होता है,
वापस हमारा काम करने का जैसा टाइम होता है, वैसे वर्कआउट करने का भी 24 घंटे में कुछ टाइम आप फिक्स कर दो। ये आपके आगे आने वाले टाइम के लिए है। अगर आपके बुढ़ापे में आपको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना है, शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, बाकी बीमारी से अगर बचना हो, तो आज से ही आप कम से कम 40 मिनट से 1 घंटे तक कुछ टाइम में आप फिट रहोगे और हॉस्पिटल का जो खर्चा है आपका 100% बच सकता है। और इससे आप All right, friends, I think there is some network issue. We will have Suhas Kamkar sir back with us. We are sending him a request. ये ऑनलाइन में काफी नेटवर्क इश्यूज आते रहते हैं, तो नो वरीज, वी विल अगेन इनवाइट हिम, बी हियर विद अस। ये सारी नई चीजें हैं, बहुत यूज होने लगी है आजकल, और हमारे नेटवर्क को काफी इम्प्रूव करने की जरूरत है डेफिनेटली। अच्छा, I would like to ask the audience, are you able to hear me clearly? And are you able to see me? Is there any lag? Thank you, Sagar. All right. Okay. We'll wait for Suhas sir to come and join us again. We have sent Suhas sir a request. बहुत अच्छी बातें करनी है। और वेलकम बैक सर। यस, कुछ तो नेटवर्क का इश्यू था वो। नो प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है कि वर्कआउट हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो। अगर जिम में जाना है और ज्यादा हेवी वेट उठाना है, ऐसा कुछ नहीं है। जिम में जाने के बाद बहुत सारे एक्सरसाइज है, कार्डियो कर सकते हो, जुम्बा कर सकते हो, बहुत सारी योगा कर सकते हो। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में जब लॉकडाउन ओपन हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा, तो बिल्कुल आप जिम, हर कोई जिम ज्वाइन करो। बॉडी बिल्डिंग छोड़िए, खुद का बॉडी अगर फिट रखना है तो कम से कम 1 घंटा आप खुद के लिए दीजिए, जो आने वाले टाइम में हमें हॉस्पिटल से बचाए, इसके लिए। वेरी ट्रू, एंड दिस इज सच अ इम्पोर्टेंट पॉइंट। और सबसे अच्छा पॉइंट मुझे सुभाष सर का लगा कि एक टाइम फिक्स कीजिए और उस टाइम पे एक्सरसाइज कीजिए, तो क्लॉक सेट हो जाएगा। यस यस, बिल्कुल। अगर समझ लीजिए किसी का शेड्यूल अगर फिक्स नहीं है, आगे पीछे है, तो मुझे लगता है एक्सरसाइज करने के लिए कोई टाइम की लिमिटेशन नहीं है। आपको जब टाइम मिल रहा है तब जाके आप कुछ वर्कआउट कीजिए। वेरी ट्रू। और अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे जाइए और सुभाष सर के फोटोज देखिए, यस, बिल्कुल। एंड यू विल गेट वीडियोस है। इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड। या। वो सेट ज्यादा जाएंगे। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से कनेक्टेड है कि एक तो मोटिवेट हो गए, चालू हो गया, बहुत लोग मोटिवेट हो जाते हैं, आके चालू कर देते हैं वर्कआउट, बहुत अच्छा वर्कआउट करते हैं, बट फिर वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। तो उनकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए, बिकॉज उसी से रिजल्ट आए, क्या आपकी तरफ से कुछ मंत्र? अभी क्या मालूम है, अभी ये कंसिस्टेंसी जो अगर है उनको रेगुलरली करना है, तो वो उनके खुद के ऊपर है, उनका टारगेट क्या है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, हमारी बॉडी को, हमारी फिटनेस को वो उतनी वैल्यू भी नहीं देते। वो हमारे खुद को, हमारी लाइफ को, हमारी हेल्थ को जब वैल्यू देंगे, तभी मुझे लगता है उस चीज को वो टाइम दे पाएंगे। अभी बहुत सारे लोगों का ऐसा लगता है कि किसी किसी का 100, 110 इस लेवल पे वेट हो जाता है, इतना आगे पेट आ जाता है, इतना बड़ा बड़ा उनका गाल बाहर निकल जाते हैं, इनके साइड से इतना फैट निकल आता है। तो मैं हर किसी के लिए कहना चाहूंगा
जब हम जन्म लेते हैं तब वो उनके मम्मी के पेट में रहते हैं। वहां से बाहर आने के बाद हम उस मतलब वो मम्मी हमें 9 मंथ तक पेट में रखती है, लेकिन बाहर आने के बाद हम उस बॉडी की क्या करते हैं, इतना बड़ा पेट करते हैं, इतने फैट्स बढ़ाते हैं। मतलब मुझे लगता है कि ऐसे जो लोग हैं ना, ये उस मम्मी का अपमान कर रहे हैं। अगर खुद को फिट नहीं रखोगे ना, तो उस मम्मी का अपमान है। तो मुझे लगता है हमारे अपनी खुद की मम्मी की वजह से, मम्मी के लिए तो कम से कम वर्कआउट करो, उस मम्मी का रिस्पेक्ट करना चाहिए। और ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर मैं अपनी हेल्थ की वैल्यू नहीं रख रहा हूँ तो उस मम्मी का अपमान कर रहा हूँ। अगर ये आप सोचोगे ना, तो मुझे लगता है आप 100% आप जिम में जाओगे और अपनी सेहत अच्छी हेल्थी बनाओगे। क्या बात है सर, क्या बात कही है आपने। जिंदगी भर मैं भी याद रखूंगा इस चीज को, और हमारे सारे व्यूअर्स के लिए बहुत बड़ा एक पॉइंट है, इसे याद रखिए। तो आप सब एक्सरसाइज करेंगे। यस। सर नेक्स्ट पॉइंट मेरे व्यूअर्स के लिए कहना चाहूंगा कि हम सुहास सर के लिए आप कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपकी तरफ से रिलेटेड टू फिटनेस, आपकी तरफ से जो भी क्वेश्चंस आप उनको पूछना चाहे। और जब तक आप वो क्वेश्चंस टाइप करेंगे, हमें सेंड करेंगे, तब तक हम सुहास सर के साथ एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करेंगे। ये यस थोड़ा सा बिल्कुल। आपके दिमाग में जो फर्स्ट आंसर आएगा सर, आप वो शूट कर दीजिएगा। यस सर मेरा बिल्कुल। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि आप जिम वर्कआउट करते वक्त कौन सा म्यूजिक प्रेफर करते हैं? इंग्लिश। और क्या उसमें भी, बात हाँ, उसमें भी मेरे कुछ पसंद गीत है। अगर वो कंटिन्यूअसली बजते रहेंगे तो मुझे वर्कआउट करने में बहुत ही मजा आता है। है, और बताता हूँ। और दिन में आप कितना घंटा एक्सरसाइज करते हैं सर? अभी कैसा है, जैसे बॉडी बिल्डिंग चेंज होती जा रही है ना, तो वैसे बॉडी बिल्डिंग का मेरा वर्कआउट भी चेंज होता जा रहा है। कंपटीशन के टाइम में मॉर्निंग में 2 और इवनिंग में 2 घंटा एक्सरसाइज होता है। लेकिन पहले में वर्कआउट मैंने 4-4 घंटा भी वर्कआउट किया है, 8-8 घंटा भी मैंने वर्कआउट किया है। तो फिलहाल तो वैसा वर्कआउट नहीं चल रहा है। 4 घंटे तक अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग का हो रहा है। सुबह सर। आपको जिम में सर अकेले वर्कआउट करने में मजा आता है, या ऐसे जिम में जहाँ पे बहुत सारे लोग हो, सब लोगों के साथ वर्कआउट करने में मजा आता अकेले में मुझे वर्कआउट करने में मजा आता है। है? सर ट्रू, फोकस्ड रह सकते हैं, लवली। इतने सारे सर आपने टाइटल जीते हैं, मतलब लिस्ट अनगिनत है। इन सारे टाइटल में से आपके दिल के नजदीक कौन सा टाइटल है जो आपको वो बहुत? मिस्टर एशिया जो बहरीन में हुआ था हाँ। 2010 में, बहुत ही मतलब वो हमेशा याद रहेगा, क्योंकि पहली बार मैं इंटरनेशनल कंपटीशन खेलने गया था। और वहां पे मैं अपने महाराष्ट्र की तरफ से पहला बॉडी बिल्डर था जो मिस्टर एशिया हो चुका था। और हमारे देश का मैं दूसरा बॉडी बिल्डर था। और उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या थी, बात ऐसे नहीं कराएंगे, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि उस टाइम पे जो अलग अलग फेडरेशन से, वो कुछ अलग अलग फेडरेशन नहीं थी। वो टाइम पे एक ही सिंगल फेडरेशन थी। और उस फेडरेशन में सभी बॉडी बिल्डर्स एक साथ में हमारी टीम गई हुई थी। और उसमें से मैं जीता हुआ था। तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी आज के वेरी डेट में देखेंगे तो 10-12 अलग अलग फेडरेशन से हर महीने में कोई मिस्टर वर्ल्ड बन रहा है, कोई मिस्टर एशिया बन रहा है। लेकिन वो जो टाइम था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। पहली बार वहां से कोई एशिया का मेडल लेके आया था। बहुत बड़ी रैली निकली हुई थी मुंबई में, हमारे कोल्हापुर में। बहुत ही मतलब वो कभी भूल नहीं पाऊंगा मैं वो टाइम। मैंने कुछ वीडियोस और फोटोज देखे आपके रैली के, और क्या जबरदस्त! कोल्हापुर के सारे लोग, इतने सारे लोग सब रास्ते पे आ गए थे। यस यस बिल्कुल, कम से कम एक 1.5-2 किलोमीटर की रैली थी। उस यस, रैली में पूरा पब्लिक, दोनों बाजू से पब्लिक भरा हुआ था। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। क्या जबरदस्त दिन सर। सर आपके, आपका फेवरेट मसल कौन सा है ट्रेन करने के लिए? मैं लेग्स लेग्स मुझे करने के लिए बहुत ही मजा आता है। और ये इतनी बढ़िया चीज बताइए, क्योंकि बहुत लोगों को लेग्स अच्छा नहीं लगता है। तो उन हाँ, सब लोगों के लिए मैसेज है, सुहास सर का फेवरेट मसल लेग्स है, तो उसे लेग्स मिस है। मत कीजिए। और दूसरी, मेरा छोटू है, ये देख, हाई कर देगा ना, हाई कर, हाई कर, हाई कर। तो हाय। अ, इसमें अगर हम लेग्स का वर्कआउट करते तो 60% बॉडी का वेट, बॉडी का जो वर्कआउट है उसमें हो जाता है। तो मुझे लगता है कि लेग का वर्कआउट है, आप बिल्कुल मिस ना करो। जिस दिन लेग हो उस दिन अच्छे तरीके से
कार्बोहाइड्रेट्स लोड कीजिए, अच्छी तरीके से रेस्ट लीजिए और फिर अपना लेग्स का वर्कआउट करने के लिए जाइए। लवली। आपका फेवरेट डेजर्ट क्या है सर? गाजर हलवा। अरे वाह, क्या बात है। आपकी जब कंपटीशन हो जाती है तो कंपटीशन के लिए इतना स्ट्रिक्ट डाइटिंग है, इतना कम पानी पीते हैं, और पूरा स्टेज से जब आप उतरते हैं तो कंपटीशन खत्म होने के बाद सबसे पहली चीज आपको क्या करना पसंद पहली मैं कोल्हापुरी मटन हमारा खाने का मैं प्लान करता हूँ। तो जैसे ही मैं अगर इंडिया के अंदर रहता हूँ तो इधर से कोल्हापुर जाता हूँ, लेकिन इंडिया के है? बाहर रहता हूँ तो जब इंडिया में आता हूँ तो वहां से सीधा मैं कोल्हापुर का प्लान करता हूँ। कोल्हापुर की जो हमारी कोल्हापुरी मटन की टेस्ट है मुझे बहुत ही अच्छी और प्यारी लगती है। वो बहुत जगह पे मैंने खाया है, लेकिन जो कोल्हापुर में मैंने जो खाता हूँ वो मुझे बाहर किधर मुझे खाने को टेस्ट मिलती ही नहीं है। इस चीज की वजह से मैं कोल्हापुर में जाके वो टेस्ट करता हूँ। राइट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू सर, आपके इतने सारे फैंस हैं, मतलब मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, मिलियंस ऑफ फैंस, अभी इसमें से ऐसा कोई वियर्ड, कोई मजाकिया एक्सपीरियंस किसी फैन के साथ जो आपको याद रह गया हो? मैं और ऐसा एक ऐसा एक्सपीरियंस कि जो आपके दिल के बहुत करीब हो, कि ऐसा कोई फैन देखा हो जिसको देख के, उसका एक्सपीरियंस सुन के आंख में पानी आ गया हो? हाँ वही तो। अभी क्या है, एक बार मैं कोल्हापुर से आ रहा था। अरे थाम बा। कोल्हापुर से मैं आ रहा था और पेट्रोल पंप में मेरी गाड़ी में रुका दिया वहां पे गाड़ी में पेट्रोल भरने के लिए। राइट। और एक लड़का आया भागते भागते और मेरे पास आ गया और वो ऐसा बहुत ऐसा धाप रहा था वो। मैं बोला अरे क्या इतना धाप रहा है, और वो ऐसा कांप रहा था वो। मतलब सिर्फ मेरे से बात करते टाइम वो कांप रहा था। और वो मैंने पूछा अरे इतना क्यों धाप रहा है, तो वो वहां से पीछे 2 किलोमीटर मेरे गाड़ी के पीछे से भागता आ रहा था। मुझे उसने देख लिया था और वो अभी उसका वाह। टाइम अच्छा था, उसका नसीब अच्छा था। इसकी वजह से मैं उस पेट्रोल पंप पे रुका। अगर मैं पेट्रोल पंप पे रुकता नहीं तो वो कहाँ तक भागते आ जाता। मुझे वो बहुत ही ये लगा कि बोला अरे मैं इधर रुका करके तुझे मालूम था क्या मैं इधर रुकने वाला हूँ? नहीं सर, मैं ऐसे ही भागता हुआ निकला, मुझे अगर मिला तो मिला। तो वो बहुत ही रोमांचकारी वो क्षण था। मैंने उसके साथ फोटो निकाले, बहुत टाइम उसके साथ ये किया और फिर वहां से मैं मुंबई के लिए आगे निकला। और कितना आपके लिए फीलिंग सर, कि आपके लिए वो नॉन स्टॉप भागते भागते आपके पीछे, आप मिलेंगे नहीं मिलेंगे पता नहीं, वही पर तो, आपके उसके पीछे। उसके आंखों में आंसू आ गए थे और वो ऐसा कांप रहा था। उसके लिए कुछ ऐसे कि कुछ भी बड़ा भगवान ही मिल गया है, इस टाइप से वो लड़का था। और बाकी अब क्या, हर जगह पे जाता हूँ तो भीड़ होती है, हर किसी को राइट। 1 to 1 नहीं मिल सकते। लेकिन मेरी जितने भी फैंस हैं उनकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं अगर किधर बाहर मुंबई में इधर घूम रहा हूँ, कारगिल में अभी अगर मुझे लोग देखते हैं तो मेरे कार के पास आके फोटो निकालते हैं। कुछ तो लोग ऐसे होते हैं कि मुझे कार से बाहर निकाल के मेरे साथ फोटो निकालते हैं और मैं भी दे देता हूँ। तो ऐसे बहुत करेक्ट। सारे अलग अलग किस्से हैं। बहुत बढ़िया एक्चुअली सर। क्या है, इन लोगों की वजह से आज यहाँ पे हूँ। अगर ये लोग नहीं होते तो मुझे नहीं लगता है कि मैं ये लेवल तक मैं पहुंचता। कोल्हापुर में स्टार्टिंग में जब कोई कॉम्पिटिशन्स होते थे तो वो टाइम पे जो कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते थे तो वो लोग पहले फेडरेशन के लोगों को बोलते थे अगर सुहास खामकर आ रहा है तो ये हम लोग कंपटीशन लेगा, नहीं तो हम लोग कंपटीशन नहीं लेंगे। मतलब ये मेरा क्रेज था वो टाइम पे। सुपर सुपर। तो इन लोगों की वजह से यहाँ पे हूँ, इसके लिए उनको बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। क्या बात है सर। मेरा आखिरी क्वेश्चन आपके लिए सर, आप बहुत लोगों के लिए एक फिटनेस आइडल है, आपका फिटनेस आइडल कौन है? मैं अर्नाल्ड को बहुत ज्यादा मानता हूँ, क्या बात है। बचपन से ही। यस। सुपर सुपर। वेरी गुड। ये तो ये हर एक बॉडी बिल्डर, मोस्टली हर एक बॉडी बिल्डर के फिटनेस आइडल है, उनसे जैसा तो कोई नहीं। जबरदस्त। सो बढ़िया सर, आपका परफॉर्मेंस रहा रैपिड फायर राउंड में। थैंक यू वेरी मच, आपने यस। बहुत स्पोर्टिवली सारे थैंक यू। आंसर्स दिए। थैंक यू। थैंक और यू। हमारे ऑडियंस को हम एक बार और पूछेंगे, कोई आप सुहास सर को कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहे तो आप प्लीज राइट कीजिए। हम मैं बोला आयो है। सर क्या आपके जबरदस्त फैंस है, क्या कमेंट्स है। आपको टाइम मिले तो डेफिनेटली आप बाद में पढ़ना, बहुत अच्छे अच्छे यस, कमेंट्स बाद हैं। बाद में देखता हूँ मैं।
थैंक यू वेरी मच। और बहुत बढ़िया लगा कि सर के दोनों बच्चे उनके साथ खेल रहे हैं, बट फिर भी सर टाइम निकाल के हमारे साथ है। यस, बिल्कुल बाजू में ही सोया है वो। गुड नाइट, गुड नाइट। अभी वो सोने का एक्टिंग कर रहा है। वेरी ट्रू। सो थैंक यू सर, आप हमारे साथ जुड़े आज। और मुझे आपके साथ, मैं आपको एक बार मिला था तलोलकर के ऑफिस में हाँ हाँ। 2013 या 14 में। ओके ओके ओके। खार खार के ऑफिस में आपको एक बार मिला था, तलोलकर सर के ऑफिस में। ओके ओके ओके, वो बहुत। शायद जिम में, हाँ जिम में आया था मैं। यस यस हाँ यस। हाँ। तो लवली, उसके बाद आज मौका मिला आपसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, आपने समय यस निकाला और हमारे साथ ज्वाइन हुए। यस थैंक यस, यू फॉर कमिंग ऑन थँक यू आनंद। एव्हरीवन। थांब थांब ना, बाय सगळ्यांना बाय करतो। सभी थैंक के यू। लिए यही कहना चाहूंगा, अभी थोड़ा कोविड-19 का ज्यादा धोखा है, तो संभाल के रहिए। हमारे जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं उनके लिए कहना चाहूंगा, बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स स्टेरॉइड्स वगैरह यूज करते हैं, तो उनके लिए ज्यादा सावधानी आप बरतिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है कि स्टेरॉइड जो लोग यूज करते हैं उनकी इम्यून सिस्टम नॉर्मल लोगों से डाउन होती है, और इस चीज की वजह से उनको इन्फेक्शन बहुत जल्दी कॉमन लोगों से ज्यादा जल्दी पकड़ सकता है। तो दोस्तों, जितने भी लोग कुछ अगर ऐसा कुछ ले रहे हो तो खुद को सेफ रखिए, इससे थोड़ा बचिए। जो भी कुछ काम कर रहे हैं तो एकदम सावधानी से करिए, और आने वाले टाइम में ये जल्दी खत्म हो जाएगा, ऐसी ईश्वर के साथ प्रार्थना करते हैं। सभी सेफ रहिए, टेक केयर। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे। थैंक यू। टेक केयर यस। सर। बाय। बाय। बाय कर, बाय कर। बाय। ये लवली। बाजू में बैठ के टाइम पास चल रहा है। यस, बाय। लवली सर, थैंक यू सर, बाय बाय। All right, sir. That was Mr. Suhas Khamkar with such wonderful titles with us and some lovely tips he has shared with all of you. Please make full use of it. And we will meet again next Friday, 5 p.m. for Fitness Talks with Anand. This is going to be every Friday at 5 p.m. We'll have some another inspiring guest with us, motivating guest with us from fitness industry. And I'll see you all there. Thank you very much. Thank you, Suhas sir, for making time and joining us on ISFS, that is ISST School of Fitness Sciences. And everybody who wants to look for courses, wants to know about more courses about what ISFS offers, we offer all the courses of personal training, nutrition, diploma course, master's course, fitness entrepreneurs course. So you can go to our website, that is www.theisfs.com. All right, then. See you guys. Thank you very much for joining us today and have a wonderful day. Please take care, good care of yourselves.